हेलो। आज हमारा जो टॉपिक है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन यानी ब्लू फ्लैग प्रमाणन। ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है, तो इस तरह की क्लास यानी कि जो नए जो टॉपिक होते हैं उस तरह की क्लास जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं ज़रा, ठीक है। क्योंकि आज मैं फ्री था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक नया नॉलेज बच्चों को दूँ, ताकि इसके बारे में मुझे लगता है कि शायद सारे लोग न जानते हों। अधिकांश लोग जानते हैं लेकिन शायद ना जानते। कौन कौन नहीं जानता जो पहली बार पढ़ेगा वो मुझे कमेंट्स करके बताएगा। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है, जो पहली बार पढ़ेगा वो कमेंट्स करके मुझे बताएगा कि भैया हमने पहली बार पढ़ा, ये पहले कभी पढ़ा नहीं पढ़ा था, ठीक है। और ये आपके एग्ज़ाम का ही हिस्सा है, यानी कि पर्यावरण से संबंधित है हमारा, तो ये एग्ज़ाम का हिस्सा है, ठीक है। एग्ज़ाम का ही हिस्सा रहेगा, इसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे, और इसको हम आज पहली बार पढ़ेंगे, ठीक है। और जो इसने पहली बार पढ़ा, जो पहली बार पढ़ेंगे वो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और वो ये जरूर बताना कि हमने पहली बार पढ़ा है। कमेंट्स करके बताना, अपनी ईमानदारी से बताना है, ठीक है। अपनी ईमानदारी से कमेंट्स करके बताना है कि सर हम पहली बार पढ़े हैं, और शायद ना पढ़ते तो इसका आप छोड़ भी सकते थे इसका एग्ज़ाम में। तो ये टॉपिक ऐसा है, इसको आप एग्ज़ाम में छोड़ोगे, आपने शायद ना पढ़ा हो, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए अच्छे से। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे थोड़ा। देखो ब्लू फ्लैग क्या है। ये ब्लू फ्लैग जो है हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है, मतलब इंटरनेशनल लेवल का प्रमाणन है, जो समुद्र तटों, मरीन मतलब समुद्र के तटों के जो 5 जगह होती, और पर्यावरण को अध्ययन में रखते हुए बोट टूरिज्म चला रहे ऑपरेटरों को हर वर्ष दिया जाता है। यानी कि बोट टूरिज्म जो चलाते हैं उन ऑपरेटरों को हर वर्ष दिया जाता है। ये क्या है, समुद्र तटों को मिलता है, मरीनाओं को मिलता है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए टूरिज्म चला रहे ऑपरेटरों को हर वर्ष दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है, क्या है ब्लू फ्लैग, क्या है ये ब्लू फ्लैग, क्या है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है, ठीक है। और ये हमारे समुद्र तटों को दिया जाता है, मरीनाओं को दिया जाता है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए टूरिज्म चला रहे ऑपरेटर को हर वर्ष दिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में वर्तमान में कितने जो ब्लू फ्लैग हैं, जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र हैं हमारे, तो कितने को दिया गया है, वर्तमान में हमारे 12 स्थान है। कितने स्थान है भैया, 12। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत में कितने ब्लू फ्लैग स्थान है, तो कितने भैया, ये 12 है। दोबारा मैं बता रहा हूँ एक बार, ब्लू फ्लैग क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है जो समुद्र तटों और मरीनाओं को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बोट एवं टूरिज्म चला रहे ऑपरेटर को हर वर्ष दिया जाता है। तो वर्तमान में भारत के जो समुद्र तट हैं 12 स्थानों को ये दिया गया, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से 12 स्थानों को दिया गया, मैं बता रहा हूँ उनको, ठीक है। उनको मैं बता रहा हूँ जिन जिन 12 स्थानों को दिया गया है, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या है, ये बताया यहाँ नीचे, भारत में ब्लू फ्लैग समुद्र तटों का उल्लेख किया गया है जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। कितने हैं टोटल, कितने भैया, 12 हैं, ठीक है। टोटल हमारे 12 हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला हमारा क्या है, कोवलम बीच। क्या है हमारा, कोवलम बीच। ये कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में पड़ेगा। पहला हमारा क्या है, कोवलम बीच है, ये कहाँ पड़ेगा भैया, तमिलनाडु में पड़ेगा। पहला हमारा कोवलम बीच है। दूसरा क्या है हमारा, कप्पड़। क्या है हमारा दूसरा, कप्पड़। कप्पड़ कहाँ पड़ेगा, कप्पड़ हमारा है तमिलनाडु में, ठीक है। कप्पड़ कहाँ है हमारा, केरल में। कप्पड़ कहाँ है हमारा, केरल में है भैया। कप्पड़ हमारा केरल में है, 2 गए। तीसरा हमारा क्या है, कर्नाटक में पड़ेगा। इसका नाम है सारकोड समुद्र तट। क्या नाम है, सारकोड समुद्र तट, ये तीसरा है। और चौथा क्या है हमारा, पदुबिद्री समुद्र तट। ये कहाँ है हमारा, ये कर्नाटक में 2 है हमारे, एक तो सारकोड है और एक पदुबिद्री है, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे, ये हमारे कितने हैं, 12 हैं। कितने भैया, 12 हैं। तो ये 4 तो हमारे हो गए चलो 5 देखेंगे। एक उड़ीसा में है, उड़ीसा में कौन सा, सुनहरा समुद्र तट है। कौन सा भैया, उड़ीसा में कौन सा, सुनहरा समुद्र तट है उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में कौन सा है, सुनहरा समुद्र तट है उड़ीसा में। देखो उड़ीसा में कौन सा है, सुनहरा समुद्र तट कहाँ है, सुनहरा समुद्र तट हमारा कहाँ होगा, उड़ीसा में होगा। उड़ीसा में कौन सा सुनहरा समुद्र तट है। छठा है हमारा रूसीकोंडा, यानी रूसीकोंडा कहाँ पड़ेगा, रूसीकोंडा हमारा पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में। और दमन और दीव में कौन सा है भैया, घोगला। घोगला कहाँ पड़ेगा, दमन और दीव में कौन सा पड़ेगा, घोगला पड़ेगा, ठीक है। ईडन बीच, एक अगला नंबर 8 है हमारा ईडन बीच। और ईडन बीच कहाँ है हमारा, पुदुचेरी में। कहाँ है भैया, पुदुचेरी में ईडन बीच। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राधानगर समुद्र तट है। कौन सा भैया, राधानगर समुद्र तट है, वो कहाँ पड़ेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ेगा राधानगर समुद्र तट। गुजरात में कौन सा भैया, गुजरात में हमारा शिवराजपुर। कौन सा भैया, शिवराजपुर है। और शिवराजपुर समुद्र तट कहाँ है हमारा, गुजरात में, इसको भी प्रमाणन दिया गया है। और 11वां हमारा कौन सा, लक्षद्वीप में मिनी निकाय में कौन सा, थुंडी बीच है। कौन सा है, थुंडी बीच, ठीक है। कौन सा भैया, थुंडी। तो लक्षद्वीप में निकाय में कौन सा हमारा, थुंडी बीच है।
और लक्षद्वीप, एक लक्षद्वीप में ये हमारा कौन सा, कदमत बीच, कौन सा भैया, कदमत बीच है हमारा, कौन सा, कदमत बीच। तो ये हमारे 12 के 12 क्या हो गए, 12 के 12 हमारे हो गए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जिनको मिला हुआ है। तो भारत में क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान में कितने स्थानों को, यानी कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो 12 स्थानों को वर्तमान में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, ये हमारी थोड़ी सी नॉलेज थी जो ब्लू फ्लैग के बारे में बताया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो कमेंट्स करके बताएं, और जो वीडियो जिसने पहली बार इसके बारे में पढ़ा है, ब्लू फ्लैग के बारे में जिसने पढ़ा है, तो वे कमेंट्स करके बताएंगे जिसने पहली बार पढ़ा है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताएंगे, ये नॉलेज आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएंगे। यानी ये यूनिक नॉलेज है, ये क्या है, यूनिक नॉलेज, ये यूनिक नॉलेज था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। थोड़ा संडे का दिन था इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा आपको जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ओके बाय सभी को।